हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं जो बीपीएससी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछ चुका है इन क्वेश्चंस को। और फ्रेंड्स, हो सकता है आपके आने वाले जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें भी ये क्वेश्चंस देखने को आपको मिले। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये पॉलिटी का सेट 1 है। तो प्लीज़ आप भी सॉल्व करें और देखिए कि आपसे कितने सारे सॉल्व हो रहे हैं। और जितने भी सॉल्व हो रहे हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्वेश्चंस कैसा लगा और आपसे कितने सॉल्व हुए। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दीजिए। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर के टीचर भर्ती से जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जिस ईयर, मैंने सब को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में करवा के रखा है। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप आएँ और विज़िट कीजिए। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से नहीं रहेंगे तो कहाँ से रहेंगे। बहुत अच्छी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। ऑप्शंस है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शंस बी जस्टिस मेहरचंद महाजन, सी जस्टिस पी.एन. भगवती, या डी जस्टिस बी.के. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जस्टिस एम हिदायतुल्लाह न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड, न्यायिक पुनर्अवलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है। ऑप्शंस हैं उच्च न्यायालय, बी उच्चतम न्यायालय, सी राष्ट्रपति, या डी लोकसभा। तो जो न्यायिक पुनर्अवलोकन का अधिकार प्राप्त है फ्रेंड, यह प्राप्त है उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है। ऑप्शंस है सहायक अनुदान से, बी आकस्मिक निधि से, सी संचित निधि से, या डी लोक से लेखा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन मान आहरित होता है या दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शंस है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, या डी राज्यपाल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो ऑप्शंस है राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री का, या डी मुख्यमंत्री का। तो जो राज्यपाल राज्य में काम करते हैं फ्रेंड्स, वह जो प्रतिनिधि बन के आते हैं किसी राज्य में, राष्ट्रपति का। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। ऑप्शंस हैं लोकसभा के द्वारा, बी राज्यसभा के द्वारा, सी उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा, या डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो जो बजट पारित किया जाता है फ्रेंड्स, यह अधिकार केवल प्राप्त है लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्पीकर है उन्हें ही यह अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सन 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन संविधान को अपनाया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने की भी संभावना बनती है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे नहीं रहेंगे तो और कहाँ से जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बेनेगल नरसिंह राव, या डी के.एम. मुंशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बेनेगल नरसिंह राव जो थे वह भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, बी जे.बी. कृपलानी, सी अय्यर, या डी लाल बहादुर शास्त्री। तो जो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था फ्रेंड, वह थे
जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था फ्रेंड्स? तो यह 22 जनवरी सन 1947 को पारित किया गया था फ्रेंड्स। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जनवरी 22 1947 को फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं क्या आपको कैसा लगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शंस है समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी प्रभुता संपन्न, या डी लोक कल्याण। तो जो शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है वह शब्द है फ्रेंड लोक कल्याण। ये शब्द हमारे उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित किस देश के संविधान से ली गई? जो हम न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना करते हैं वह जो ली गई है फ्रेंड्स जिस देश के संविधान से, वह देश है फ्रेंड संयुक्त राज्य अमेरिका, जो यूएसए है उसी से लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल है, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस है यूनाइटेड किंगडम में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी यूनाइटेड स्टेट्स में, या डी कनाडा में। तो लोकहित मुकदमे की जो संकल्पना है फ्रेंड वह शुरू किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शंस है गुट निरपेक्षता, बी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सी एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, या डी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। तो जो पंचशील समझौता का सिद्धांत नहीं था फ्रेंड्स तो वह था गुट निरपेक्षता। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है तो किस सूची का विषय है फ्रेंड्स? राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का, या डी किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आर्थिक योजना है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शंस हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर। तो जो अनुसूची 6 लागू नहीं की जाती है फ्रेंड्स वह राज्य है मणिपुर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो जो पूर्ण नियंत्रण लगाया जाता है फ्रेंड वह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? जो संसद में राष्ट्रपति जी भाषण देते हैं वह कौन तैयार करता है? तो ऑप्शंस हैं स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं वह अभिभाषण तैयार करते हैं राष्ट्रपति के लिए। अगला सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है? ऑप्शंस हैं राज्य सरकार का, बी केंद्रीय सरकार का, सी राज्य तथा केंद्रीय सरकार का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रधानमंत्री हैं फ्रेंड वह केंद्रीय सरकार होते हैं, केंद्र का सरकार होता है। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति को है, बी उपराष्ट्रपति को है, या सी सर्वोच्च न्यायालय को है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार फ्रेंड्स किसी को नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, या भारतीय संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे फ्रेंड JB कृपलानी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न जाने कितनी बार BPSC PT परीक्षा में पूछा जा चुका है।
या बीपीएससी ने किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे सीडीपी हो चाहे टीचर वाले में हो, आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया जा चुका है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता की गई थी फ्रेंड, वह की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रथम बैठक की बात कर रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ निकल के आता है फ्रेंड्स, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही है गणतंत्र का मतलब। नेक्स्ट है हमारा, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संचित निधि से। ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री या संघीय वित्तीय मंत्री की। तो जो अनुमोदन अनिवार्य है फ्रेंड्स, तो यह अनिवार्य है फ्रेंड्स भारत की संसद का। इनके ऑर्डर पर ही भारत की संचित निधि से हम धन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट सवाल को देख। अगला सवाल है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है। बी, सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है। सी, संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने को कहा जाता है। या डी, प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के साथ त्यागपत्र पेश कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं अपने मंत्रिपरिषद के साथ त्यागपत्र पेश कर देते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो यह जो व्यवस्था की गई है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 350 क के तहत की गई है। अनुच्छेद 350 क के तहत। नेक्स्ट है हमारा, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शंस हैं, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। और डी, इनमें से सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो कथन है वह पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में आती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ऑप्शंस हैं, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, या चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो चुनाव आयोग का कार्य नहीं है तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। यह चुनाव आयोग का कार्य में नहीं आता है। बाकी चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा एवं चुनाव शांतिपूर्ण से ढंग किया जाए, यह इनका चुनाव आयोग का कार्य होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किसके द्वारा? ऑप्शंस है, वित्त आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, सरकारी आयोग के द्वारा, या राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो जो मतलब संघ एवं राज्यों के बीच जो वित्तीय वितरण होता है यह किया जाता है फ्रेंड्स वित्त आयोग के द्वारा। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, वह हुई थी 15 मार्च सन 1950 ईस्वी को। अब यह जो योजना आयोग है इसकी जगह पर फ्रेंड्स नीति आयोग आ गई है। नीति आयोग आ गई है। तो अब योजना आयोग का अस्तित्व नहीं रहा। अब हम नीति आयोग को जानते हैं या नीति आयोग कार्य करती है हमारे राष्ट्र के लिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो जो समवर्ती सूची में नहीं है फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रक्षा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसको दे दिया है? ऑप्शंस हैं, संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकारों को दिया है,
वह सामान्यतः 5 वर्षों तक पद पर रहता है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि की पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह कथन गलत है, क्योंकि यह राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है तथा राष्ट्रपति ही इसे अपने पद से पदमुक्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो यह जो लगाया जाता है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेम पाया जाता है, यूएसए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यह पाया जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, संविधान के प्रवर्तन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। यह विशेषता दोनों ही देशों के संविधान में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो जो दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है फ्रेंड्स, यह प्रावधान किया गया है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो जो हमें विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, यह करता है फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र भारत में इसी तथ्य पर आधारित होता है। नेक्स्ट देख लीजिए है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो जिस सूची से हमें राज्य एवं उनके नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का पता चलता है, वह अनुसूची है फ्रेंड्स पहली अनुसूची। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो जो फ्रेंड्स सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की अनुसूची में उल्लिखित है, वह है ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो जो शक्ति दी गई है वह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है फ्रेंड्स, के मौलिक अधिकारों को लागू करने की। नेक्स्ट है हमारा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत यह आता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, अनुच्छेद 17 को तो अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 24 के तहत, जो होता है बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो फ्रेंड्स इसको किया जाता है अनुच्छेद 17 के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, पहले वाले को मैंने दूसरे का आंसर दे दिया था। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है फ्रेंड्स, वह अनुच्छेद 26 के तहत। नेक्स्ट है हमारा, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? मौलिक अधिकारों में जो संशोधन का अधिकार प्राप्त किया है वह केशवानंद भारतीवाद से। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो जो अधिकार नहीं दिया गया है वह फ्रेंड्स सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। तो जो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है वह राष्ट्रपति में होती है। फ्रेंड्स
क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे, प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। अपने स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, और नए आए हो तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।